के जो हम देख रहे हैं आज? देखिए, जब कोई एक फैसला होता है, कोलिशन गवर्नमेंट उसको करती है, तो वो किसी एक वजीर की जिम्मेदारी नहीं होती, इसको कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, इज्तिमाई जिम्मेदारी कहते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद फिर इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। किसी एक पार्टी का फैसला था। हाँ, एक पार्टी इसमें पेश ज़रूर थी, इस पे ज़्यादा कोशिश एक पार्टी ने की, मगर जब फैसला हो गया तो सबका फैसला है। मगर ये गलत फैसला नहीं था मेरे हिसाब से। अभी भी मसला चीनी की शॉर्टेज का नहीं है, मसला मिसमैनेजमेंट का है, मसला होर्डिंग का है। मसला ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ भी वो है, आज आप कहें ना सूबों को बड़ी बड़ी मिलों के गेट तोड़ें, अंदर जाएं, अंदर जाके स्टॉक्स लिफ्ट करें, पता करें ना कि किस मिल में इस वक्त कितना स्टॉक मौजूद है। ये ना देखें कि उस मिल के पीछे कौन है, उसका मालिक कौन है, कौन असरअंदाज हो रहा है इस सारे मामले पे। आम आवाम की भलाई के लिए आज हर सूबा अपनी स्टॉक टेक करे। और देखिए, मैं वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं और सूबों को कहें कि वो अपने स्टॉक्स आके बताएं, क्योंकि देखिए नवंबर में होता है क्रशिंग सीजन। क्रशिंग सीजन शुरू होता है तो फिर नया स्टॉक आना शुरू हो जाता है उसके फौरन बाद। ये जो सितंबर अक्टूबर के 2 महीने हैं, ये अच्छी मैनेजमेंट से कीमत नीचे लाई जा सकती है। शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट का फैसला किया गया था तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे किया गया था, एक्सेस चीनी मौजूद थी तो किया गया था। ऐसा नहीं था कि कोई शॉर्टेज थी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करने की वजह से मजीद शॉर्टेज। क्योंकि आपने तो वैसे मसला ही हल कर दिया, क्योंकि फिर उस जो आपकी दलील है बिल्कुल जो कि दुरुस्त भी है, साहिब बात है कि जब हुकूमतें फैसला करती हैं तो वो हुकूमतों का फैसला होता है, वो इंडिविजुअल का नहीं होता। जब एहसन इकबाल साहब ये बात कह रहे हैं तो वो क्यों स्पेसिफाई करके स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि जी ये नवीद कमर साहब का फैसला था, ये गलत था? और उसकी एक रीजन भी है। उसकी रीजन ये है कि एक साल से तवातुर से ये एक्सपोर्ट भी हुई है और पैसे भी बढ़ते गए। मतलब ये ओवरनाइट नहीं हुआ कि ये पिछले 15 दिन में कोई शायद एक्सपोर्ट हो गई है पूरे मुल्क से। ये बढ़ते गए प्राइस और एक्सपोर्ट भी होती रही, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर पिछले साल, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके थे कि मुझे पता है मैंने ये काम नहीं करना, और मिफ्ता इस्माइल साहब सामने बैठे हुए और डार साहब के आते के साथ ही फिर ये सारा काम शुरू। पिछली गवर्नमेंट में पहली दफा हुआ कि हमने पहले एक्सपोर्ट की, फिर हमने इंपोर्ट की, और अरबों रुपए की सब्सिडी बुज़दार साहब दे गए। तो पिछली आपकी थी ना, इसलिए मैंने कहा नहीं, उससे पिछली की बात कर रहा हूँ। और वो बुज़दार साहब की खासी मिसमैनेजमेंट थी, वो इंक्वायरी आज तक कुछ उसका बन नहीं सका, हम भी इसका कुछ नहीं बना सके। तस्लीम करना चाहिए, इधर बैठे। ये जो अभी मामला है, क्योंकि चीनी माफिया हुकूमतों में, इसलिए नहीं, चीनी माफिया ऐवानों के अंदर है। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने ये फैसला किया। इस वक्त मैं जो एहसन इकबाल साहब वाली बात है, मैं पंजाब में होम मिनिस्टर था फॉर अ ब्रीफ पीरियड, तो सबसे ज्यादा उस वक्त चीनी की एक्सपोर्ट पे बजित थे नसीम अशरफ साहब, सॉरी ये ज़का अशरफ साहब। इनसे एक मौके पे थोड़ी तलखी भी हुई। मैंने कहा कि आप आम आवाम की चीनी पे सब्सिडी दें, फिर हम एक्सपोर्ट की बात फेडरल गवर्नमेंट से करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते। ठीक है। वो थोड़ा सा बुरा मना गए, और उन्होंने, उनके साथ जो लोग मौजूद थे, पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन के जो ओहदेदारान थे, उन्होंने थोड़ा सा इस बात पे तलखी भी वहाँ पे की, थोड़ा लाउडली भी बोले। हमारी इंडोर मीटिंग थी और मैंने कहा जी मुमकिन नहीं है। सही है। तो एहसन साहब की बात अपनी जगह बजा है कि एक पार्टी ज्यादा पेश थी, मगर फिर बेसिकली जब आप ज़का अशरफ साहब की बात कर रहे हैं तो आप पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ शुगर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे। नहीं, एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ, वो दोनों को आप जिम्मेदार समझते हैं। वो बहुत पेश थे, मगर आप कह रहे हैं फैसला कर लिया तो फिर सबका फैसला है। फैसला कलेक्टिव। भट्टी साहब, तारड़ साहब ने तो उसूली बात कर दी। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत फैसला करती है तो वो हुकूमत का फैसला है, एडमिट किया। इनके दौर में भी जो कुछ हुआ, मैं अभी बैरिस्टर साहब के पास भी जाता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, ये ब्लेम गेम से काम चल जाएगा? क्योंकि जो 220 रुपए की चीनी कोयटा में खरीद रहा होगा, जो 200 की यहाँ खरीद रहा होगा, वो ये हमारी कहानी बाय करेगा, तुमने किया सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह इस तरह की पासेस को। ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, और ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा से मुनाफकत करते हैं। ये आपको ज़हन में रहना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। ये माफियाज़ का मुल्क है, ये ताकतवरों का मुल्क है, ये पैसे वालों का मुल्क है, ये तबका अशराफिया का मुल्क है। आज तारड़ साहब कह रहे हैं ना कि तोड़ें शुगर मिलों के दरवाजे। ठीक बात कह रहे हैं। और कब 15 महीनों में जब आपने ईवीएम ख़त्म की, नैब ख़त्म किया, अपनी स्लेटें साफ़ की, अपने भाई की नाहली ख़त्म की, बड़े भाई की, छोटे भाई ने, जिस दिन फर्दे जो टीटी से निकले, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग से निकले, करप्शन मुकदमों से निकले, कितने शुगर मिलों के दरवाजे तोड़े आपने?
اور جس دن دروازہ ٹوٹا نا شوگر ملوں کا، یہ نہیں توڑیں گے. یہ جس نہج پہ ملک چلا گیا، جس نہج پہ غریب چلا گیا، مڈل کلاس چلا گیا، سفید پوش چلا گیا ہے، غریب چلا گیا، اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے، میں اس حق میں نہیں ہوں، لیکن جب غریب توڑے گا نا دروازے، طارق صاحب پریس کانفرنس کریں گے کہ دروازے کیوں ٹوٹیں گے بھائی. شریفوں کی ہیں شوگر ملیں، آصف زرداری اینڈ کمپنی کی ہیں شوگر ملیں، عمران خان کے جو پرانے ساتھی تھے جو چھوڑ گئے ان کی ہیں شوگر ملیں. آپ نے کبھی وہ شوگر کمیشن رپورٹ پڑھی جس کی جرت یا جس کی غلطی عمران خان کر بیٹھے تھے؟ 362 صفحات کی وہ جو شوگر کمیشن رپورٹ تھی جس کے واجد ضیاء سربراہ. ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اب تک پہنچتا رہے. ناظرین، اس کے علاوہ خان صاحب نے 14 دسمبر تک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا، جس کا مکمل طور پر بوجھ ہوگا وہ گورنمنٹ کے اوپر پڑے گا اور اس کی تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوگی. کیا آپ اپنا مکمل طور پر تیاری رکھ رہے ہیں کہ آپ اس طریق کا حصہ بنیں گے اور آفیشلی بائیکاٹ کا جب اعلان کیا جائے گا اس میں شامل ہوں گے؟